नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार ने जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ज्वाइन किया था, उसी समय यह बात को कहा था कि चिराग की लौ को तेज करेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर ही चिराग पासवान को दम लेंगे। और इनकी बातों में इसलिए भी सच्चाई है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जगह पर हैं, उसे बनाने में डॉक्टर अरुण कुमार की क्या भूमिका है, यह सारा बिहार जानता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार से, जिस प्रकार से नागालैंड में चिराग पासवान की चिराग की लौ और तेज हुई है, इसको लेकर डॉक्टर अरुण कुमार क्या कहते हैं। देखिए, राजनीति में विश्वसनीयता का अपना एक जगह है, और जो लोग भी वहाँ नागालैंड में थे, वो सारे लोग देख रहे हैं कि संघर्ष का आदमी कौन है, विश्वास कहाँ स्टैंड कर सकता है। तो चिराग पासवान पूरे देश के अंदर, बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक राजनीति के धूमकेतु बने हुए हैं, और इसका लाभ हमारी पार्टी को नागालैंड में मिला है। नागालैंड में हम लोग भी जॉर्ज फर्नांडिस के ज़माने से देख रहे हैं, वहाँ जेडीयू जो भी है वो जॉर्ज फर्नांडिस का, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जॉर्ज फर्नांडिस का किया हुआ है जी, और उनकी विश्वसनीयता थी। आज जॉर्ज नहीं हैं तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। जॉर्ज को ही धोखा दिए नीतीश कुमार, तो इनकी साख का सवाल कहाँ है। और चिराग पासवान युवा हैं, वैसी ताकतें जो समाजवादी सोच के लोग हैं, वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर चिराग पासवान के साथ जुड़ रहे हैं, और निश्चित तौर से जो सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है, जो इस कालखंड में मानवीय सवालों से विमुख होते हुए, ये डॉक्टर लोहिया के जितने सपूत थे वो जब विमुख हुए हैं, तो रामविलास पासवान का जो किया हुआ जो साख है, खासकर मज़दूरों के बीच, गरीबों के बीच और संपन्न लोगों के बीच भी, ये है कि बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं आपकी भूमिका क्या है और समाज के प्रति आपका दायित्व क्या है। ये नफ़रत की बात नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आज नॉर्थ ईस्ट में भी ज़रूरत है कि नफ़रत को कौन पाटता है जी। और नीतीश कुमार तो नफ़रत की ही काम, नफ़रत का ही बीज बोते रहे हैं, उसी में अपनी ज्वाला को तेज कर उससे राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन सर, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो झटका दिया, जदयू को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया। वैसे में इस बार आप काफ़ी पुराने हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कई दशकों का आपका अनुभव है। क्या आपने देखा है आमतौर पर कि एक अध्यक्ष को छोड़कर सारी की सारी पार्टी जो है वो दूसरे में विलय कर जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग भी इस कालखंड में जो सत्ता में पार्टी है, आज जो संघर्ष कर रहा है, तो कोई तत्व तो जरूर देखा होगा, तब लोग आए हैं ना। तत्व है क्या कि विश्वास देखा, ये देखा कि संघर्ष का आदमी है, तो इसी विश्वसनीयता का वो प्रतिफल है। इनको आउटराइट रिजेक्ट किया जी, और इसका लाभ धीरे धीरे जिसे तोड़ने की, मड़ोड़ने की, निचोड़ने की कोशिश किया, वो सारी विधाएं लेकिन पड़ गई और निर्माण का काम। सर, ये संजोग है या क्या है? क्या आपने जब से नीतीश कुमार जी को छोड़ा है, अब नीतीश कुमार जी की कमजोरी साफ नजर आ रही है। आपके पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इन बातों को कर रहे हैं, और जब से आपने चिराग पासवान का दामन थामा है, चिराग की लौ तेज हो रही है, चिराग मजबूत हो रहा है। ये संयोग है या क्या है सर? देखिए, मात्र अरुण कुमार के आने से सब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, राजनीति में तो सकारात्मक तत्वों का जब चेन बन जाता है, तो वह कवच नेतृत्व को बल देता है। हमारा डे फर्स्ट से प्रयास है कि
सृजन की शक्तियाँ इधर आएं और बिहार को बचा लें। बिहार कोरोना में एक्सपोज हो गया, नीतीश कुमार कोरोना में एक्सपोज हो गए और मानवीय तत्व भी नहीं रहा। बिहार के लोगों को बचाने का संकल्प नहीं। इन्होंने कह दिया कि हमारे पास साधन नहीं है, हम बिहार के बच्चों को बाहर से नहीं ला सकते हैं। बगल में उत्तर प्रदेश ये काम को बखूबी, अन्य राज्य बखूबी कर रहे थे और उस समय भी चिराग पासवान ने पूरी ताकत से बिहारीपन को और बिहारी अस्तित्व की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद की। तो आज तमाम जगहों में ये बात है कि बिहार को के इस संकट के दौर में कोई आवाज़ देने वाला था तो चिराग पासवान था। और यदि ये विश्वसनीयता मांस के नीचे ज़मीन तक चला जाए तो उसका प्रतिफल सभी जगह मिल रहा है सकारात्मक, चाहे किसी प्रदेश में हो, गुजरात में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो। अभी नज़र गुजरात में भी आया। हमारे यूथ विंग, वहाँ का स्टूडेंट विंग, यामिनी मिश्रा ने वहाँ काफ़ी अच्छा काम किया है। तो एक चेन का निर्माण हो रहा है सकारात्मक शक्तियों का और यह चेन बिहार को लाभ पहुंचाएगा। देश में भी सकारात्मक राजनीति में सहयोग की भूमिका हमारी रहेगी, हमारी पार्टी। लेकिन सर, नागालैंड वाले प्रकरण में भी चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम सामने नजर आया। जिन सीटों पर बीजेपी खड़ा नहीं होगी उन सीटों पर खड़ा करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ करके नीतीश कुमार जी को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया। देखिए, राजनीति तो निश्चित तौर से ये वैसे लोगों के साथ दो धारा है, एक नकारात्मक शक्तियां हैं, एक सकारात्मक शक्तियां हैं। अभी जो राष्ट्र को चाहिए मजबूती देने का, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित तौर से जैसे एक बल मिला है, उसी नॉर्थ ईस्ट में टर्न अराउंड हो गया, टनल बन रहा है, बड़ा बड़ा रोड बन रहा है, हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं। उसी बॉर्डर पर ब्रह्मोस्त्र है आज खड़ा, आज सीना ठोक करके ये कह रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो राष्ट्र को मजबूती दे रहा हो, सकारात्मक शक्ति पैदा कर रहा हो, जो हम 70 वर्ष में नहीं कर सके। आप भी गए होंगे, हम लोग भी गए हैं कि टर्न अराउंड हुआ है पूरा नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर। और डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि रियल थ्रेट पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान तो बच्चा है, वो अपने कट करके मर जाएगा। वह कोई सामने नजर आ रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे टालवर्ड्स लोगों ने कहा, गांधी किसके सामने फेंक दिए हो हमें, ये पाकिस्तान कोई मुल्क है क्या? तो जहाँ ऐसी ऐसी हस्तियाँ जिसने आज़ादी की लड़ाई, खान अब्दुल गफ्फार खां ने सिर्फ, तो आज वो बलूच किस कष्ट में हैं और वो बलूचिस्तान के लोग, ये बलूच लोग किस मजबूती से लड़ाई लड़े थे देश की आज़ादी का। तो कल भारत मजबूत होगा तो उन जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है, वो बहादुर पठान पख्तून, उन लोगों को शक्ति देंगे हम। आज बोलने की स्थिति में कल लोग नहीं थे, आज उनको भी भरोसा हुआ है कि भारत इमर्ज कर रहा है और एक बृहत्तर जो भारत का अंश था वो आज समिट करके आएगा। तो इससे खतरा नकारात्मक शक्तियों को है, सकारात्मक शक्तियों को नहीं है। तो निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि केंद्र हमारा मजबूत हो, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और मजबूत हो और उसमें चिराग पासवान जो कर रहे हैं, हम वैसी शक्तियों को क्यों कमज़ोर करेंगे। हम राजनीति करते हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, और वैचारिक हो सकता है कहीं दूरी हो, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती भी है। ये तो डॉक्टर लोहिया के समय से चला रहा है। लेकिन जो चीज़ें विचार से इतर सिर्फ स्वार्थ को भोग की संस्कृति में ले जाने वाली शक्तियां हैं, उनको तो घबराहट होगी। हमें निर्माण के इन पक्षों को देखना है और राष्ट्र को भी देखना है, बिहार को भी देखना है। नागालैंड प्रकरण में सर लगातार कुछ नई बातें सामने आ रही है। अभी विलय हुआ और आज 19 प्रत्याशियों के नाम आप लोगों ने घोषित कर, क्या लग रहा है वहाँ कुछ आप लोग का जलवा नजर आएगा? देखिए, नागालैंड का जो समस्या है
लंबे दिनों से है और जैसे ही सकारात्मक शक्तियां वहाँ सत्ता में आती हैं, कल भी प्रयास हुआ है, लेकिन हम भी रहेंगे उसके, तो हम नेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को उलझाया जाता रहा है। अभी जो सरकार है केंद्र में, वो उसका परमानेंट समाधान चाहता है, और नॉर्थ ईस्ट कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। क्योंकि चीन हमारे सामने है। चीन आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से निश्चित तौर से जो परसेप्शन है, दुनिया के लोगों को परसेप्शन है कि उन साम्राज्यवादी ताकतों में है कि चीन मानवीय सवालों को पीछे रख देता है, मित्रता को भी धोखा देता है। तो यहाँ ऐसा पड़ोसी हो तो पड़ोसी तो अटल जी के शब्दों में बदला नहीं जा सकता। तो हम अलर्ट रहेंगे, अपनी शक्ति का संवर्धन करेंगे, तो हम नॉर्थ ईस्ट में एक परमानेंट शांति विकास के दृष्टि से जो चाहिए उसके लिए प्रयास करेंगे। नंबर क्या होगा इस पर नहीं है, लेकिन हम मास में जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी। हम कल अनवरत सीट के हिसाब से नहीं, बल्कि वहाँ की समस्याओं के हिसाब से उस पर संघर्ष करेंगे। 19 और 20 फरवरी को आपके पुराने साथी जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो लगातार इन दिनों हमलावर बने हुए हैं, सवाल का जब जवाब चाहते हैं, जवाब नहीं मिला है, उन्होंने बैठक बुलाई। डॉक्टर अरुण कुमार जाएंगे? देखिए, उपेंद्र जी को बहुत पहले चेत जाना चाहिए था कि ऐसे जो लोग हैं, तो इनकी जो इतनी बड़ी, चूँकि हम तो लंबे दिनों तक उपेंद्र जी भी साथ रहे, हम भी रहे। जो आदमी जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हो सकता, उपेंद्र कुशवाहा का कैसे? उपेंद्र कुशवाहा ने गलती की, मान रहे हैं? गलती की, अब वो भी महसूस कर रहे हैं। उनके समर्थक सारे लोगों से बात होती है, गलती उन्होंने की। अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, महसूस करने में थोड़ा झांसा में बहुत लगता है। हाँ, उसमें तो अरुण कुमार फिर गले लगाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को? हमसे गले से दूर कहाँ हुए हैं, वो तो हैं। कुछ दिनों के लिए तो सर दूर हो ही गए थे। अब वो देखिए, हम मानते हैं, हम तो देखिए लालू जी के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। हम ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने जितना बर्बाद किया, सिस्टम को बर्बाद किया, इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया, नीतीश कुमार ने न कल कोई बर्बाद किया था, न आगे कोई बर्बाद करेगा। इतनी पीड़ादायी सरकार नहीं हो सकती, यहाँ तो सरकार है ही नहीं। और जो एक तेजस्वी यादव जो नौजवान थे, युवा थे, उनमें एक संभावना थी। भाई, राजनीति एक दिन का तो होता नहीं है। आपने नीतीश कुमार के सारे कुकर्मों को ओढ़ लिया, अपने ऊपर ले लिया। क्या जरूरत थी? ये बूझने वाले थे और आप जलने वाले थे। अब उसमें मिलावट वाला तेल पड़ गया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना। लेकिन सर, अभी जो तमाम जो बिहार की राजनीति इन दिनों चल रही है कुशवाहा वोट को लेकर के, कुशवाहा वोट आपको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास है? चूँकि आपको यहाँ सम्राट चौधरी हैं, आलोक मेहता है कुशवाहा नेता, वैसे में उपेंद्र कुशवाहा के आने से आप लोगों को कोई फायदा होगा यदि एनडीए में आते हैं? देखिए, एक व्यक्ति भी जमात में जुड़ता है तो उसका फायदा होता है। उपेंद्र कुशवाहा का भी तो अपना एक टीम है, लेकिन आज के डेट में सम्राट चौधरी मजबूत पकड़ बना चुके हैं, कुशवाहा वोटरों में खासकर। जी, मजबूत पकड़ बना चुके हैं। चूँकि उनकी विरासत में ये एक नए अध्याय का जुड़ाव हुआ है। सकनी बाबू बड़े नेता थे जी, इस राज्य के बड़े नेता थे, और वो कहीं न कहीं उनको भी नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। लालू जी के साथ तो वो लाचारी में गए थे। तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी का उदय हुआ और मजबूती से वो
समर्पित भाव से वहाँ जो काम कर रहे हैं, इससे उनकी पकड़ मजबूत हुई है। और सम्राट चौधरी एक उभरते हुए नेता हैं। उसका कारण यह भी है कि उनके पिताजी की विश्वसनीयता सिर्फ कुशवाहा में नहीं, कुशवाहा से इतर भी सारे समाज में उनकी एक पकड़ रही। उसका फायदा भी इनको उसका फायदा इनको मिल रहा है। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस खास डील की बात हो रही है, जदयू में आरजेडी में आप दोनों शीर्ष नेतृत्व के साथ काम किया है, आपको मौका मिला है लालू प्रसाद यादव जी के भी करीब रहने का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी करीब रहने। नहीं, लालू जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनको आप समझते हैं? बढ़िया। हाँ, समझते हैं खूब बढ़िया से। ये डील क्या है सर? देखिए, लालू जी जो बाहर हैं वो भीतर हैं, उनके साथ मतलब जो है, जो साफ वो सामने नजर आता है। और राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर सिस्टम को बर्बाद करने का संकल्प नहीं है। हमारे ऊपर कितना हमला हुआ, लेकिन उनके ज़माने में कोई केस नहीं मेरे ऊपर हुआ। वो जानते थे कि अरुण कुमार एक शिक्षक का पुत्र है, हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन ये कुकर्मी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कुकर्मी मान लिया। आपके पुराने साथी किडनैपिंग का केस लदवा दिया। केस का तो सिलसिला है। हमारी सारी सुरक्षा वापस कर ली। हम जिंदा हैं तो अपने कारणों से हैं। हमारा सिक्योरिटी ना रहे, ट्रस्टेड ना रहे, इसकी भी व्यवस्था वो करते हैं। तो जहां ऐसा संकल्प हो, तो इसलिए ये मेरे लिए नहीं है। घोर विरोधी भी लालू जी के यहाँ गया और किसी परिस्थिति में, संकट में पड़ा हुआ है, मैं जानता हूँ, एक नहीं 20 एग्जाम्पल जानता हूँ। लेकिन इन्होंने तो, विजय कृष्ण जी इनके मित्र थे शुरू से, देखे व्यक्तिगत भी, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी नीतीश कुमार कुंठा के शिकार हैं। उनके चेहरे पर कभी हार्ट से हंसी देखा है आपने? तो हम लोग समझते थे कि ऐसे ही है। लेकिन अब जो हमारे जैसे लोगों को 14 साल समझने में लग गया, संपूर्ण दे दिया अपनी ऊर्जा, सारी जवानी दे दी। और ये नहीं कि दिखलाने के लिए, अनवरत हम एमएलसी हो गया था, मोटरसाइकिल से पूरे बिहार घूम जाते थे। एक एक लोगों को जोड़ने का संकल्प, जुनून, उसका इम्पैक्ट अब स्वास्थ्य पर भी नजर आ रहा है। हम लोग खाए बिना, पिए बिना, एक पैसा नीतीश कुमार से लिए बिना, एक पैसा पार्टी से लिए बिना, अपने दम पर चोर उचक्का बेईमान सबसे भी मिलते थे कि बना दो, एक बार देखो, शक्ति आएगी तो बड़ा परिवर्तन होगा। अरे बाप रे बाप, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन बिहार भुगत रहा है। हमको क्या बिगाड़े? परिवर्तन जो हुआ उसको बिहार भुगत रहा है। लेकिन सर, डील क्या हुई है आपने नहीं बताया। जिस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी काफी माने एग्रेसिव हैं, लगातार इन काहे को उपेंद्र कुशवाहा एग्रेसिव हैं? बेकार का माथा पच्ची कर रहे हैं। डील क्या होगा? एक साथ 25 आदमी से डील करते हैं, तो वो एक आदमी से डील करें तब वक्त के साथ एहसास होगा कि मूर्ख बने, तब फिर आप बाहर का रास्ता देखें। अब ये हम नहीं कहेंगे। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परिवर्तन जो हुई है उसकी सजा बिहार भुगत रहा है। साथ ही साथ निश्चित तौर पर चिराग पासवान, इनके आने से चिराग पासवान की लौ तेज हुई है और वो नजर आ रहा है नागालैंड से लेकर के गुजरात में। और चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में आगे क्या कहानी लिखेगी तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।